Good morning, fourth class. Welcome you in your social science class. I hope you all are safe and fine at your homes. But we have started reading of chapter number 7 and we have read first page of this chapter. We read till people. So we are starting now onwards. Many occupations, बहुत सारे occupation were depended upon farming, like blacksmith made tools for the farmers and the potter made pots for storing grains. तो जैसे blacksmith है, ठीक है, वो टूल्स बनाता था फार्मिंग के ऊपर। बहुत सारे ऑक्यूपेशन जो थे फार्मिंग के ऊपर डिपेंड थे, ठीक है। ब्लैक स्मिथ ने टूल्स बनाने थे फार्मिंग के लिए, ठीक है। और जो पॉटर था वो पॉट बनाता था उनको ग्रेन स्टोर करने के लिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी फार्मर्स गेव अप फार्मिंग एंड माइग्रेट टू सिटीज़ एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ जॉब्स। काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है कि फार्मर्स जो है उन्होंने फार्मिंग छोड़ दी है और वो सिटीज़ और टाउन के अंदर जॉब की सर्च में शिफ्ट हो रहे हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज पुलिंग लोड्स एंड रिक्शास एट्सेट्रा। उन्होंने फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया या फिर लोड उठाना शुरू कर दिया, ये रिक्शा चलाना। When many farmers migrated to cities, their women folk took over the farming along with their traditional occupation of rearing animals, weaving, pottery and basket making. तो जब फार्मर्स जो हैं वो माइग्रेट हो गए सिटीज़ के अंदर, तो उनके जो विमेन फॉक थी, ठीक है, उन्होंने फार्मिंग को अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन बना लिया, ठीक है। एनिमल्स को चराना, वीविंग करना, पोट्री करना और बास्केट बनाना। दीज एक्टिविटी सप्लीमेंटेड द फैमिली इनकम। इससे क्या है, फैमिली इनकम में थोड़ी हेल्प मिली। डू यू नो इन अर्लियर टाइम्स मैनी जॉब्स वर एक्सपेक्टेड टू बी डन ईदर बाय बॉयज़ और बाय गर्ल्स। काफ़ी सारी जॉब्स ऐसी थी पुराने टाइम पे जो दोनों के द्वारा ही की जाती थी, ठीक है, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों। बट नाउ देयर आर नो जेंडर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, पर अब कोई ऑक्यूपेशन नहीं, क्योंकि पहले टाइम पे ये था बेटा कि जो बाहर वाली जॉब्स हैं वो सिर्फ बॉयज़ करते थे, घर के काम गर्ल्स करती थी, ठीक है। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज जो है चेंज हो गया है। बिकॉज गर्ल्स आर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, ड्राइविंग टैक्सीज एंड बॉयज़ आर कुकिंग एंड डिज़ाइनिंग ड्रेसेस। और आजकल जो लड़कियों की अगर हम बात करें तो एरोप्लेन्स उड़ा रही हैं, वो टैक्सीज चला रही हैं, ठीक है। बॉयज़ जो हैं वो कुकिंग कर रहे हैं और कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। तो रॉ मटेरियल जैसे जिस जगह का होगा उस चीज़ से भी इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों के ऑक्यूपेशन के ऊपर। For example, the life of Mizoram revolves around bamboo as it grows in abundance there. तो मिज़ोरम के लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ का ज़्यादा काम बैम्बू से होता है, क्योंकि बैम्बू वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। दे मेक देयर हाउसेज विद बैम्बू, वो अपने घर बैम्बू से बनाते हैं। सिट ऑन बैम्बू चेयर, चेयर्स भी उनकी बैम्बू की होती हैं। ईट बैम्बू स्पोर्ट्स खाते हैं। फ्रॉम बैम्बू बॉल्स, बॉल्स भी उनकी बैम्बू से बनती हैं, ठीक है। चॉपस्टिक्स भी बैम्बू की होती हैं। बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स आर ग्रेट डिमांड इन इंडिया एंड अब्रॉड। जो बैम्बू से हाथ से सामान बनाया जाता है, हियर यू आर वॉचिंग इन द पिक्चर, ये इंडिया में और अब्रॉड के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। द लैंडफॉर्म एंड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। तो जो लैंडफॉर्म है और क्लाइमेट है किसी भी जगह का, वो भी लोगों के ऑक्यूपेशन के ऊपर, की चॉइस के ऊपर काफ़ी प्रभाव डालता है। गुज्जर्स आर जिप्सीज ऑफ हिमालय, गुज्जर्स को हिमालयस के जिप्सीज बोला जाता है। इन विंटर दीज नोबेंड्स मूव डाउन टू ग्रीन पास्चर्स फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन्स। तो सर्दियों के अंदर क्या है, ये जो नोमैड हैं, ठीक है, ग्रीन पास्चर्स में आ जाते हैं, जो जिससे क्योंकि नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला एरिया जो है वो पूरे माउंटेन्स जो है बर्फ़ से ढक जाते हैं। विद देयर फ्लॉक्स एंड शीप्स एंड गोट्स, और वो अपनी फ्लॉक्स, शीप्स और गोट्स को भी साथ ले आते हैं। दे लिव ऑन मनी दे अर्न फ्रॉम सेलिंग मिल्क वूल एट्सेट्रा। और वो किस कमाए हुए पैसे पे जीते हैं, जो वो दूध बेच के या वूल बेच के कमाते हैं। क्लियर? सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। आज आप इसको रीड कर लेना बेटा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।